अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अक्लमंद बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, आमीन। चलिए पहले दुआ पढ़ते हैं और फिर हम कहानी शुरू करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन। प्यारे बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम मदियन में जब गए और उन दो लड़कियों की मदद की, तो वो दो लड़कियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं, जो कि अल्लाह ताला के पैगंबर थे उस वक्त में मदियन में। वल्लाहु आलम। अब मूसा अलैहिस्सलाम ऑलमोस्ट 10 साल मदियन में रहने के बाद उन्होंने सोचा कि वो वापस अपनी ख़ानदान के पास जाते हैं। उन्होंने अपनी बीवी को लिया और वापस मिस्र का रास्ता इख्तियार किया। रास्ते में एक रात आई जो बहुत ही ज़्यादा अंधेरी थी और बहुत सख्त सर्दी थी, और उनके पास गर्म रहने का कोई ज़रिया नहीं था। और मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि उनसे रास्ता भी गुम हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा और उनको दूर एक आग नज़र आई। तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि आप इधर बैठ जाइए और मैं जाके देखता हूँ, या तो किसी से रास्ता पता करूँगा और या फिर आग लेकर आ जाऊँगा, ताकि हम थोड़ी सी लकड़ियाँ जला के थोड़े से गर्म हो जाएं। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि दरख्त पर आग तो है लेकिन दरख्त जल नहीं रहा और दरख्त सब्ज था। और आवाज़ आई, ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ, तुम्हारा रब। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान तआला मूसा अलैहिस्सलाम से बात कर रहे थे। अल्लाह सुभान तआला ने फरमाया कि ए मूसा, अपनी लाठी को ज़मीन पर डाल दो, जो उन्होंने हाथ में पकड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे उसको ज़मीन पर फेंका तो वो एक सांप बन गया। हाँ जी। अब अल्लाह ताला ने कहा, मूसा इसको उठा लो, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप को पकड़ा तो एकदम लाठी बन गया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, अपनी बगल में अपने हाथ को डालिए और फिर निकालिए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे करके निकाला तो उनका हाथ चमक रहा था जैसे सूरज चमकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ये 2 निशानियां हैं बहुत बड़ी। अब आप फ़िरौन और उसके लोगों की तरफ जाएं और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बताएं। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास चले गए और जाके उसको कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद रब है और आप खुदा नहीं हो। और जब उसने निशानियों का मुतालबा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी और वो सांप बन गया। और जब अपना हाथ बगल में डाला और निकाला तो वो रोशन हो गया। फ़िरौन तो डर गया और उसने आसपास देखा और अपने वज़ीरों से पूछा कि देखो ये क्या कर रहे हैं। तो वज़ीरों ने भी आगे से कहा, हमारे जादूगर इससे भी अच्छी करतब कर सकते हैं, उनको बुला लेते हैं। फ़िरौन ने अपने सारे अच्छे अच्छे जादूगरों को बुला लिया मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए, और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपनी रस्सियाँ फेंकी और लोगों की आंखों पे पर्दा डाल दिया। ऐसे होता है ना कि जब जादू करते हैं तो कोई ट्रिक करते हैं तो हिप्नोटाइज कर देते हैं, और लोगों को वो रस्सियाँ ऐसे लगने लगी जैसे हिलते हुए सांप हैं, हालांकि वो रस्सियाँ ही थी, असल में वो तो सांप नहीं थे। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को फेंका ज़मीन के ऊपर तो वो तो सांप बन गई और उसने सारी रस्सियाँ खा ली। जब जादूगरों ने ये देखा तो जादूगरों को तो पता था कि जादू क्या होता है। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, ये जादू नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का मुअज्जा है। और वो सब के सब सजदे में गिर गए और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ईमान ले आए हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के साथी हो गए हैं। फ़िरऔन को तो बहुत गुस्सा चढ़ा। उसने कहा कि तुम सब ने मिलकर ये मंसूबा बनाया था और तुम्हारी ये चाल है। मैं तुम लोगों को ऐसी सज़ा दूंगा कि सब लोग उससे सबक सीखेंगे। जादूगर फिर भी नहीं डरे। इस्लाम कबूल करने के बाद जादूगर इतने बहादुर हो गए, उन्होंने कहा, मरना तो हमने एक दिन है ही, और अगर अल्लाह के रास्ते में तुमने हमको मार दिया तो क्या चला जाएगा, लेकिन हम ईमान से नहीं फिरेंगे। फ़िरऔन और उसकी कौम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों का इनकार किया और कुफ्र का ऐलान किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर मुख्तलिफ तरह के एक एक करके एक के बाद एक अजाब भेजे, जैसे तूफ़ान और फसलों का तबाह हो जाना और टिड्डी दिल का आ जाना और सारी फसलों को खा जाना, और जुओं का हर चीज़ में आ जाना, उनके कपड़ों में, उनके सरों में, उनके हर चीज़ में जुएं। और फिर
مینڈک، ہر چیز میں مینڈک پڑے ہوتے تھے. اور پھر خون کا عذاب کہ بارش ہوتی تھی تو اس میں خون ہوتا تھا، برتنوں میں خون ہوتا تھا، پانی میں خون ہوتا تھا، کھانے میں خون ہوتا تھا. یعنی بہت ہی گندے طرح کے عذاب ان کو آئے. لیکن ہر عذاب جب آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ موسیٰ اپنے خدا سے دعا کرو تو ہم توبہ کر لیں گے اور ہم تمہارا دین قبول کر لیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے. لیکن جب عذاب چلا جاتا تو وہ دوبارہ سے کفر کا اعلان کر دیتے. اب میرے پیارے بچوں، یہاں پر ہم کہانی کو روکتے ہیں اور تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا. ایک تو بات بڑے مزے کی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیگم کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں جب کام کا وقت آیا تو انہوں نے خود کام کیا. یہ نہیں کہا کہ آپ جاؤ، میں تھک گیا ہوں، آپ جا کے ذرا وہاں سے آگ بھی لے آؤ اور پتہ کراؤ کہ لوگ ہیں کہ نہیں اور راستہ پوچھاؤ. نہیں، انہوں نے یہ شو کیا، بتایا کہ وہ آدمی ہے، وہ ایک اسٹرانگ آدمی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدمی کو بنایا اس طرح سے ہے کہ وہ بہادر ہوتا ہے زیادہ اور جسمانی طور پہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس نے گھر کے باہر کے کام کرنے ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے اور وہ ڈرے نہیں اور جا کر سارا کام کیا. اب میرے پیارے بچوں، آج کل کے لڑکے کتنے کمزور ہیں، چھوٹے چھوٹے اسپائڈر سے ڈر جاتے ہیں، کیڑوں، چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے ڈر جاتے ہیں. تو پھر وہ ہماری حفاظت کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو سب کو بہادر ہونا چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ باہر کے کام انہوں نے ہی کرنے ہیں. اور دوسری بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی حکم دیں گے تو ہم کر لیں گے اور جب کسی چیز سے روکیں گے تو ہم رک جائیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھینکو لاٹھی، تو پھینکی تو وہ سانپ بن گیا اور سانپ کو پکڑنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سمجھ نہیں آتے لیکن وہ ہمارے فائدے کے ہوتے ہیں، تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا میرے پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے. چلیں اگلی دفعہ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.